नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा संविधान और हम। हमारा संविधान ही हमें जाति, धर्म, समुदाय, अमीर गरीब से ऊपर उठकर बराबरी से गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है। संविधान की मूल भावना सबको बराबरी का हक और अवसर देने की है। संविधान दिवस के अवसर पर हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावना के अनुरूप क्या हम अपने देश का संचालन कर रहे हैं। मेरे पास भारत का संविधान के जो मूल चीज़ें हैं वो हैं, उसमें से मैं ये आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान है वो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है और हमने आज के दिन संविधान को अंगीकार किया। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 460 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 25 भागों में ये विभक्त है। भारत का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये अधिकार अलग अलग अनुच्छेद में बांटे गए हैं। समानता का अधिकार जो है, जैसा मैंने कहा कि 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 अनुच्छेद 29 से 30 तक है। तो ये हमको अलग अलग संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 अनुच्छेद 32 में। संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। यह कौन कह सकता है कि भारत की जनता और उसके दल कैसा आचरण करेंगे। अपना मकसद हासिल करने के लिए वे संवैधानिक तरीका अपनाएंगे या क्रांतिकारी तरीके। यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान चाहे कितना अच्छा हो, यह बात कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है कि वह असफल होगा। संविधान बनाने के बाद भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने यह भाषण नवंबर 1949 को नई दिल्ली में दिया था। बाबा साहब अंबेडकर के इस भाषण के कुछ ऐसे ही अंश अक्सर तब सुने जाते हैं जब संविधान के अनुरूप काम नहीं करने के आरोप सत्तारूढ़ दलों पर लगाए जाते हैं। संविधान की प्रस्तावों में बदलाव हो, जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम प्रणाली हो, दल बदल कानून हो, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म करने की बात हो या फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात हो। अगस्त 2023 तक 1951 से लेकर अब तक जो है बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं और लगातार ये जब जरूरत होती है तो संविधान में, भारत के संविधान में जो है अभी तक 127 संशोधन हो चुके हैं। भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, जिसमें एक दूसरे और तीसरे प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा शासित हैं। पहले प्रकार के संशोधनों में वो संशोधन शामिल हैं जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के संशोधन में वे संशोधन शामिल हैं जो संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत द्वारा प्रभावी किए जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के संशोधनों में वे संशोधन शामिल हैं जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में ऐसे विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य
विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन से होता है। विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। यहाँ बात हम इसलिए कर रहे हैं संविधान दिवस की या संविधान की, कि हमारे संविधान को लेकर, चूंकि हम जिस भी तरह से बात करें पर हम होते गवर्न संविधान से हैं और संविधान की बात सब करते हैं, पर हम देखते हैं कि कई बार संविधान की मूल भावना से हटकर लोग आचरण करते हैं और उस तरह की बातचीत करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि संविधान सबको बराबरी का हक देता है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे गांव का गंगूराम हो, सबको एक से अधिकार है। जो भारत भूमि पे पैदा हुआ है उसको सब अधिकार है। आप उसको किसी जात पात, कलर, लैंगिक चीज़ों से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए सबके लिए संविधान एक सी व्यवस्था करता है। पर हम अपने व्यवहार में देखते हैं कि हमको लगता है कि समृद्ध को नहीं दोष घुसाई, और हम जात पात में, धर्म में, काला गोरा में सबको बांटते हैं और संविधान की मूल भावना के खिलाफ हम काम करते हैं। संविधान सभा में नेहरू जी ने कहा था, बदलती आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संविधान आने वाली पीढ़ी को बांध नहीं सकता। ये बात सही है कि हमने देखा है कि हमारी सोच में बहुत बदलाव आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो, चाहे संसद में बहुत सारे संशोधनों के जरिए हो, कि हमारे देखने का नज़रिया बदला है। हम पूरी दुनिया को जब देखते हैं तो हमको लगता है कि हम दुनिया के अनुरूप क्या प्रगतिशील आचरण कर रहे हैं। तो हमने देखा कि स्त्री पुरुष हो, थर्ड जेंडर हो, इन सब को लेकर तरह तरह की चीज़ें प्रावधान हुए हैं। दरअसल संविधान में संशोधन जो है संविधान के ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हो सकता है। इसमें अब तक 103 जो है संशोधन पहले हो चुके थे। इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। ऐसे में कई बार यह भ्रांति भी हो जाती है कि संविधान में 124 संशोधन हो चुके हैं तो फिर क्या ये बार बार ऐसा चलता रहेगा और कहीं मूल संविधान कहीं खो तो नहीं जाएगा। तो हमारे संविधान को विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से माना जाता है, लेकिन इनमें से अधिकांश संशोधन छोटे मोटे स्पष्टीकरण वाले ही हैं, जैसे राज्यों का नाम बदलना, भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना या आरक्षण की समयावधि बढ़ाना। यहाँ ये जानना जरूरी कि 70 वर्षों में हुए 12 महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो कौन से थे। 7वां संशोधन राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन था। 1956 में इससे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह संशोधन किया गया। 1976 में 42वां संशोधन ऐसा था जिसके जरिए सरकार ने आपातकाल के दौरान बहुत सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे और न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती कर दी थी। तब कई संशोधन तो ऐसे किए गए जो लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध थे। फिर आपातकाल समाप्त होने के बाद 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा उन अधिकांश संशोधनों को समाप्त कर दिया गया जो 42वें संशोधन के जरिए लाए गए थे। इसके बावजूद 42वें संशोधन की कई ऐसी बातें थी जो जारी रहीं, जैसे संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में जो 4 का जोड़ा गया था वह नहीं बदला गया और आज भी कायम है। इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि संविधान में मूल अधिकारों का विवेचन तो है, लेकिन मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मूल कर्तव्यों की बात 42वें संशोधन से ही संविधान में आई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव राष्ट्रपति के बारे में था। पहले सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित थी। 42वें संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करना होगा, जो आज भी है। पिछले दिनों संसद में केंद्र की ओर से दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को पारित करने के बाद संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। अब तो संविधान के प्रारंभ में लिखे गए मूल वाक्य भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसमें इंडिया शब्द को ही विलोपित करने की बात हो रही है। महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाकर हमारी संसद ने एक बड़ा काम हाल ही में किया है। आज किसी न किसी तरह आम इंसान के मौलिक अधिकारों पर हमला हो रहा है। ऐसे में हम सबको सजग होने की जरूरत है और संविधान की जो हमारी मूल भावना है जिससे पूरा देश हमारा है, हमारा देश विविधताओं का है
और अखंडता में एकता हमारा मूल मंत्र है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमको अपने संविधान में जो उसकी मूल भावना है उसको समझकर, जो हमने हमारे आजू बाजू बहुत तरह के विभेद कर रखे हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय, काला गोरा, स्त्री पुरुष और कई चीज़ों में हमने लोगों को बांट रखा है, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा संविधान मनुष्य को उसकी गरिमा प्रदान करता है, उसको जीने की स्वतंत्रता देता है, उसको धर्म की स्वतंत्रता देता है, उसको रोजी रोटी की स्वतंत्रता देता है। और बाद में हमने ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे और संशोधन किए हैं, और सबसे बड़ा संशोधन हमको लगा कि रोजगार का अधिकार जो मनरेगा से मिला, उसके बाद शिक्षा का अधिकार मिला, स्वास्थ्य का अधिकार मिला, बहुत सारे अधिकार। और एक बड़ा अधिकार है जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो 19A में निहित है, उसकी भी, उसके उपयोग दुरुपयोग को लेकर भी अब लगातार बात हो रही है। जब से सोशल मीडिया आया है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, उस पर लोग इस आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सरकार इस बारे में भी विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पर भी सेंसरशिप लागू हो, इसकी भी निगरानी हो, क्योंकि कहीं ये राष्ट्र की सुरक्षा से, राष्ट्र की अस्मिता से भी जुड़ा है। तो ये भी देखना होगा कि कहीं हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो हमारी ही लापरवाही से संविधान में संशोधन होकर या कोई नियम कानून के जरिए बाधित न की जाए। पर चूंकि संविधान की बात है तो संविधान की मूल भावना को सबको समझना होगा। नमस्कार।